पिछले कुछ दिनों से एक बहुत ही संगीन मुद्दा है जिसको लेकर मैं कार्रवाई कर रही हूँ। मेरी पंचायत पंगदौर के पटवारी को लेकर, जिस पर लोगों से बदतमीज़ी करने के आरोप हैं और ड्यूटी ऑनेस्टली या ड्यूटी पर नहीं आने के आरोप हैं, जिस पर मैंने सबूत भी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखे और डीसी साहब से मिली, एसीआर साहब से मिली, लेकिन आज 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो उसी मुद्दे को आज हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में आया, डिफरेंट चैनल्स ने उस न्यूज़ को चलाया, उसके आप कमेंट्स देख सकते हैं कि सारे लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये संगीन मुद्दा सच है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इतना सब होने के बावजूद अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन के कान पर जू नहीं रहेंगी। पहले भी मैंने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि उस पटवारी को शील्ड करने की जो कोशिश की जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, एसीआर साहब द्वारा, एसीआर साहब का वो रिश्तेदार है इस वजह से, और एसीआर साहब अपनी ट्रांसफ़र के चक्कर में सोच रहे हैं कि मैं इस मुद्दे से जल्द से जल्द बाहर निकलूं और यहाँ से अपनी ट्रांसफ़र करा लूँ। बाकी मुझे नहीं लगता कोई ऐसा रीज़न है कि उसको बचाना चाहिए या एडमिनिस्ट्रेशन को, लोगों को इग्नोर करना चाहिए। आई बीइंग एन एक्स सरपंच, आई बीइंग अ पॉलिटिशियन, आई बीइंग अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, अगर इस मुद्दे को सीरियसली उठा रही हूँ, डीसी मैडम तक को मिली, रिकॉर्डिंग्स तक सुनाई के खिलाफ, लोग क्या बता रहे हैं कि कैसे बदतमीजियां करते हैं, लोग ये बता रहे हैं कि हमसे कहाँ कितने पैसे ली गए, उस बंदे ने आगे जो बंदे आउटसोर्स रखे हुए हैं उन लोगों से काम करवाए जा रहे हैं, खुद वो पटवारी कोई काम नहीं करता, ऑनलाइन साइट्स थर्ड पर्सन को के हाथों में सौंप रखे हैं, डॉक्यूमेंट लेकर वो ओपन मार्केट में जो खरीद फरोख्त चल रही है उन डॉक्यूमेंट्स की। लेकिन अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इस पर कार्रवाई नहीं कर रही, इसकी अभी तक समझ नहीं आ रही है, या उसको क्यों शील्ड किया जा रहा है ये समझ नहीं आ रही कि एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए होती है कि लोगों को हरास करने के लिए होती है। हम दफ्तरों में जाते हैं, बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, ये लिखा होता है कि जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, जीरो टॉलरेंस फॉर दीज काइंड ऑफ इलीगल एक्टिविटीज। लेकिन आज जब मैं सामने आकर इस मुद्दे को हाईलाइट कर रही हूँ, लेकिन अभी भी इस मुद्दे को नहीं सुना जा रहा, अभी भी इस मुद्दे को हल नहीं किया जा रहा, अभी तक वो पटवारी ज्यों का त्यों, अभी तक उस पटवारी को कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी तक उस पटवारी को आपने उस पटवार से दूर तक नहीं किया। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसके पीछे ऐसी कौन सी वजह है, इसके पीछे कौन सी ऐसी अथॉरिटी या कौन सी ऐसी पावर है जो उसको शील्ड कर रही है। तो ये एक सवालिया निशान बनता जा रहा है। आज लोग मायूस होते जा रहे हैं कि इतना मुद्दा हाईलाइट होने के बावजूद अगर उनकी सुनवाई नहीं है, तो मुझे नहीं लगता आज लोगों की सुनवाई हो रही है, मुझे नहीं लग रहा लोगों के काम हो रहे हैं। आज सिर्फ खाना पूर्ति चल रही है। आज लोगों को मतलब आप ऐसे लोग जो लोगों को, ऐसे अफसर जो लोगों को हरास करें, आप उनको शील्ड कर रहे हैं। या तो फिर सारे इस गैंग का हिस्सा हैं, तो या फिर सारे कुछ ना कुछ तो है फिशी इसमें कि जैसा कि पहले भी सुनने में आता है कि अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसमें ऊपर तक सेटिंग होती है। तो अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कहाँ तक ये सेटिंग है या कहाँ तक ये इसकी पहुँच है या कहाँ तक लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कहाँ तक अफसर इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इसको अभी तक नहीं उठाया गया, जो इसको अभी तक हल नहीं किया गया। अगर डीसी मैडम से मैं मिली थी तो उन्होंने कहा मुझे रिटर्न में एप्लीकेशन दे, आज हफ्ते से ज़्यादा हो गया वो रिटर्न एप्लीकेशन या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिए हुए, रिकॉर्डिंग्स मैम को सुनाए हुए, इससे ज़्यादा क्या सबूत देना था। ये बोला गया था इंक्वायरी कराओ और इसको मेरी पंचायत को निजात दिलाओ। तो आज मेरी पंचायत ज्यों की त्यों है। अभी भी सुनने में आ रहा है कि वो षड्यंत्र रचने में और पॉलिटिक्स करने में वो पटवारी बिजी है। तो आप अभी तक इस पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे, तो इसकी मुझे समझ नहीं। तो इससे लोगों में एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट या एक होपलेस होते जा रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी सुनवाई नहीं कर रही। एडमिनिस्ट्रेशन को अगर कोई, जैसे मैंने ये मुहिम चलाई या मैंने ये कदम उठाया, तो आप ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाए, कोई भी सच को बाहर लाने की कोशिश ना करे, कोई भी ऐसे जो कोई इलीगल एक्टिविटी करता है उसको उजागर करेगा तो उसकी सुनवाई नहीं है। मतलब सिर्फ अब खुद को बुरा बनाने वाली बात है। मतलब मैंने मुद्दा उठाया, मैं बुरी बन गई उसके सामने और उस जैसे और गैंग्स के सामने, लेकिन उनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है और लोगों को एक नेगेटिव होप होती जा रही है। लोग नेगेटिव होते जा रहे हैं कि अगर मैडम ने इतना मुद्दा उठाने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही तो आम जनता आवाज़ उठाएगी तो उनकी कहाँ तक सुनी जाएगी। तो यही शायद एक सेट करने की, एक माइंड सेट लोगों का सेट करने की जो कोशिश की जा रही है, इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। और लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मुद्दा यहीं समाप्त नहीं होता। जहाँ तक मुझे जाना पड़ेगा इंसाफ के लिए, जहाँ तक मुझे लड़ना पड़ेगा अपने लोगों के लिए, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि मेरे पंचायत के लोगों को उससे निजात मिले। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा हायर अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया जाए, और ज़्यादा कंसर्न डिपार्टमेंट्स को अप्रोच किया जाए, और इन्वेस्टिगेशन की जाए और लोगों के नाम बाहर आए, तो मुझे वो बाहर निकालते हुए भी कोई डर नहीं है। तो ये मुहिम यूँ ही जारी रहेगी और ये मुहिम और आगे बढ़ती जाएगी। तो
रीना जी, अगर हम देखेंगे आपने हमेशा डिस्ट्रिक्ट सांबा की बात उठाई, तो बाकी भी वहाँ पे अगर हम देखेंगे क्या लोगों को आपसे ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हर मुद्दे पे आवाज़ उठाती हैं? जी, मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने एक बहाने से मुझे दिल्ली से यहाँ बुलाया, तो लोगों की समस्याओं के लिए मैं जो भी मुझे दिखती हैं मैं उनको उजागर करती हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाती हूँ, उनको हल करने की कोशिश करती हूँ, लोगों की मांगे आगे पहुँचाती हूँ एक मिडल मैन के ज़रिए, एक उनकी नुमाइंदे के ज़रिए। और ये एक मुद्दा है, इस तरह के बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो आज तक मैंने उठाए, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी होती है कि उनको हल भी करवाया गया है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, जब नौकरियों की बात आती है, डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है, तो बहुत से ऐसे इफ़ बट्स या और बहुत से ऐसे कानून निकल आते हैं, बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स नए नए पैदा हो जाते हैं, जब उनको कंफ्यूज किया जाता है, हरास किया जाता है, तो उन मुहिम में भी मैंने बहुत बार उनके लिए लड़ी हूँ। और बहुत से ऐसे सर्टिफिकेट थे जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कुछ का कुछ बना रही थी, जो लोगों को जैसे ओबीसी रिजर्व लबाना ओबीसी सिख में आता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तब भी हमने एक मुहिम चलाई तो लोगों को इंसाफ मिला, बाद में उनको लबाना लोगों को भी ओबीसी मिलने लगा। इस तरह के बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो हमने उठाए और हल भी हुए। तो इसी तरह मैं आगे भी लड़ती रहूंगी अपने लोगों के लिए। ये सिर्फ सांबा की नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में जहां भी लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने कभी भी किसी को ना नहीं कहा। मुझे लगता है कि अगर ऊपर वाले ने मुझे ये हुनर बख्शा है या मौका दिया है लोगों की सेवा करने का, तो मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। जिसको भी लगता है कि अगर किसी की आवाज़ आगे नहीं पहुंच रही, या उनके काम नहीं हो रहे, या उनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो उनकी बहन बनकर, उनकी बेटी बनकर, उनका फैमिली मेम्बर बनकर मैं हमेशा आगे आती रही हूँ और आती रहूँगी। तो इसमें मुझे कोई भी संकोच या कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूँगी। जितना मेरे हाथ में होगा, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं लोगों के लिए कुछ अच्छा करके जाऊँ, कि मैं रहूँ ना रहूँ, मेरा नाम ज़रूर रहना चाहिए।